उत्तर दिशा का जंगल बाकी हिस्सों से अलग था। वहाँ पेड़ ज़्यादा घने थे, हवा कुछ ज़्यादा ठंडी और सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। उसी दिशा में एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के भीतर एक प्राचीन गुफा थी। जानवर उसे आखिरी दरवाज़ा कहते थे। क्यों? क्योंकि गुफा के अंदर एक भारी लोहे का दरवाज़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने आप खुलता है और अपने आप बंद होता है। कई साल पहले एक जंगली सुअर अंदर गया था। वो कभी वापस नहीं आया। फिर एक बार एक तेंदुआ गया, उसका भी कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे वो जगह डर का प्रतीक बन गई। जंगल का नया राजा था शेर, रुद्रवीर। वह ताकतवर तो था ही, साथ में उससे भी ज़्यादा समझदार भी था। उसकी सोच साफ थी, डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। उसका सबसे भरोसेमंद साथी भेड़िया निशांत था, जिसके पास तेज सूंघने की ताकत थी और इस शक्ति का तेज दिमाग था। हाथी भीमसेन ताकत का पहाड़ था। बंदरिया गुड़िया बहुत फुर्तीली और चतुर थी। उल्लू तक्षक रात का पहरेदार था। ये पांचों मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। एक सुबह हिरनी चंदा पानी पीने नदी गई, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। शाम तक उसकी खोजबीन हुई। नदी किनारे उसके खुरों के निशान मिले। वे सीधे उत्तर दिशा की पहाड़ी की ओर जा रहे थे। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आखिरी दरवाजे की तरफ गई थी। किसी ने डरते हुए कहा, जंगल में दहशत फैल गई। रात में रुद्रवीर ने सभा बुलाई। कई सालों से हम डरते आए हैं, आज फैसला होना ही चाहिए। सच क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ जानवर डर गए, कुछ ने मना किया, लेकिन रुद्रवीर ने साफ कहा, अगर हम आज नहीं गए तो कल और कोई गायब हो सकता है। आखिरकार पांचों ने जाने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात थी। आसमान काला था। गुफा के बाहर अजीब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भीमसेन आगे आगे चला। गुड़िया पेड़ों से ऊपर ऊपर, निशांत जमीन सूंघते हुए, तक्षक आसमान में उड़ता हुआ। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक ठहाका की आवाज आई। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। गुफा में गूंज फैल गई। गुड़िया चीखी। भीमसेन ने धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, बचाओ। वो चंदा थी। निशांत ने जमीन सूंघी। यहाँ इंसानों की गंध आ रही है। सब चौंक गए। तक्षक ने ऊपर देखा। छत पर लोहे की छड़ें और चमकती चीजें दिखाई दी। गुड़िया दीवार पर चढ़ी। यहाँ कोई गुप्त रास्ता है, गुड़िया ने बताया। रुद्रवीर ने पत्थर पर छलांग लगाई। दीवार का हिस्सा टूट गया। पीछे एक गुप्त कमरा था। वहाँ मशीनें और लोहे की रस्सियाँ रखी हुई थीं। एक लीवर था जिससे दरवाज़ा बंद होता और खुल रहा था।
3 शिकारी काले कपड़े पहने छिपे हुए बैठे थे। वे जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। चंदा पिंजरे में कैद थी। भीमसेन ने सूंड उठाकर मशीन को तोड़ दिया। गुड़िया ने लीवर खींचा और दरवाजा सट से खुल गया। निशांत और रुद्रवीर ने शिकारियों को घेर लिया। डर के मारे शिकारी भाग खड़े हुए। चंदा को आज़ाद किया गया। रहस्यमय गुफा में और भी पिंजरे मिले। कुछ पुरानी हड्डियां भी थीं। यानी सालों से ये शिकारी इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे। दरवाज़ा कोई सांप नहीं था, बल्कि एक चाल थी जिससे जानवरों को पकड़ा जाए। उनका मकसद था डर फैलाओ। अगली सुबह सूरज की रोशनी गुफा के अंदर तक आई। जानवरों ने मिलकर सारी मशीनें तहस नहस कर दी। दरवाज़ा हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब वो गुफा डर की नहीं, हिम्मत की निशानी बन गई। रुद्रवीर ने कहा, जिस दिन हम डर पर जीत पा लेते हैं, उसी दिन हम सच में आज़ाद हो जाते हैं। पूरा जंगल गर्व से गूंज उठा। डर अक्सर सच्चाई को छुपा देता है। मिलकर लड़ो तो कोई दरवाज़ा आखिरी नहीं होता। साहस और एकता सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।